हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 में जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। 18 जनवरी को चारों शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग क्वेश्चन इंक्लूड है, जो कि स्टूडेंट के द्वारा कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं, जो कि 17 क्वेश्चन हमें मिले हैं। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आपको पता लग जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 18 जनवरी के चारों शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में आया हुआ है, लेकिन ये सारा क्वेश्चन आपको 18 जनवरी को एसएससी जीडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 17 जनवरी के हमें रीजनिंग क्वेश्चन नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने नहीं कराए हैं। ठीक है, हमें मैथ के क्वेश्चन मिले थे जो कि आपको करा दिए हैं। ठीक है, यदि मिलेंगे 17 जनवरी के रीजनिंग क्वेश्चन तो करा देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजीता ने कहा, और मेरे पति के ससुर की एकलौती पुत्री के पुत्र के पिता की एकलौती बहन का पुत्र है। उस लड़के की माँ का रंजीता के पति से क्या संबंध होगा। तो देखिए यहाँ पर रंजीता एक लड़की की ओर इशारा करती हुए कह रही है, और है मेरे पति के। तो यहाँ पर और है मेरे पति का मतलब है रंजीता का पति। किसका? रंजीता का पति। तो रंजीता का भाई किसी के साथ में हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे पति लिख देते हैं। ठीक है, पति के ससुर। पति के ससुर का मतलब है रंजीता के पिताजी। रंजीता के पिताजी। ठीक है, इनका विवाह किसी के साथ में हुआ होगा। ससुर की एकलौती पुत्री। एकलौती पुत्री कौन होगी? खुद रंजीता होगी। के पुत्र यानी रंजीता का पुत्र, यहाँ पे पुत्र लिख देते हैं। पुत्र, पुत्री के पुत्र के पिता। पुत्र के पिता का मतलब रंजीता के पति। पिता की एकलौती बहन, तो इनकी एक बहन होगी, कोई यहाँ पे लिख देते हैं बहन। ठीक है, बहन का पुत्र, इनका एक पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर रंजीता के पति की बहन का शादी किसी के साथ में हो चुका है, यहाँ पर हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? उस लड़के की माँ। उस लड़के की माँ का मतलब है यहाँ पर रंजीता के पति की बहन, यानी कि ये लड़के जो पुत्र है ना, ये कौन है? ये जो तस्वीर में बना हुआ है सारा जिसकी ओर कर रही है रंजीता, ये पुत्र ये है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है उस लड़के की माँ, तो इस लड़के की माँ कौन होगी? यहाँ पर रंजीता के पति की बहन होगी। का रंजीता के पति से क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर देखिए हमेशा हम सा से का की ओर जाते हैं, तो सा कौन है यहाँ पे? रंजीता के पति। तो रंजीता के पति कौन है? ये है। हमें देखना है लड़के की माँ, तो यहाँ पर ये कौन होगी? ये बहन होगी। कौन होगी? बहन। और ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में फ्लड को ये लिखा जाता है, क्लेम को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आर्म्ड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फ्लड को FOLT, फ्लड को लिखा जाता है क्या? ROU लिखा जाता है। क्लेम को यहाँ पर CALAIM, क्लेम को लिखा जाता है क्या? OAV लिखा जाता है। तो हमें देखिए यहाँ पर लॉजिक आपका लग रहा होगा कि देखिए यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, वो यहाँ भी लिखा हुआ है, ये यहाँ भी लिखा है, ये यहाँ पर, यानी जो बीच वाला यहाँ पर अल्फ़ाबेट है उसका चेंजमेंट नहीं किया है। यहाँ पर देखिए F आता है 6 पे और L आता है 12 पे। इनको यदि आपस में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 पे क्या बनता है? R, जैसे कि R यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और लास्ट के जो 2 अंक लिखे हैं, देखिए T आता है आपका 20 पे, ए आता है 1 पे, जोड़ दोगे 21। 21 पे क्या बनता है? यू। यानी जो अगल बगल के 2 अल्फ़ाबेट है उनको ऐड करके आपका ये नया अल्फ़ाबेट बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर देखिए L 12 पे आता है और 3 प्लस कर दोगे 15, 15 पे क्या बनता है? ओ बनता है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में M आता है 13 पे, I आता है 9 पे, जोड़ दोगे और यहाँ पे 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 22, जैसे कि 22 पे B बनता है आपका। ठीक है, तो हमें याद करना है आर्म्ड का याद करना है। तो आर्म्ड देखिए यहाँ पर 18 पे R बनता है, A पे ये बनता है, तो 18 प्लस 1 करोगे 19, 19 पे क्या बनता है? S बनता है। अब यहाँ पे M को ज्यों को त्यों लिखना है हमें, और यहाँ पर लगा E और D। E आता है 5 पे और D आता है 4 पे, जोड़ दोगे 9, 9 पे क्या बनता है? I। तो ये रहेगा आपका SMI, आर्म्ड का कोड रहेगा। किसका रहेगा? आर्म्ड का ये कोड रहेगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जिस ऑप्शन में दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से था। देखिए एनालॉजी का मतलब यहाँ पर देखिए अनुपात और समान अनुपात लगे होते हैं। देखिए यहाँ पर टंग का ये लिखा गया है, मास्टर का कोड ज्ञात करना है। तो टंग में तो आपको समझ में आ रहा है, देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? PA। तो यहाँ पर देखिए यदि O को यहाँ पर तिरछा में +1 कर देंगे तो P हो जाएगा, और T में +1 कर देंगे तो U हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए G में +1 कर देंगे तो आपका H हो जाएगा, और N में +1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 14 पे N आता है,
+1 करोगे 15, 15 पे O बनता है। इस प्रकार से आपका तिरछा क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे मास्टर में। मास्टर में देखिए यदि A में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। और M 13 पे आता है, +1 करोगे N हो जाएगा आपका। ऐसे यहाँ पर देखिए T ऐसे प्रकार से होगा, तो यहाँ पर U और यहाँ पे T और यहाँ पे आपका S बन जाएगा और यहाँ पर F। ये रहेगा आपका मास्टर का कोड। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था आकृति श्रृंखला से। तो यहाँ पर देखिए पहले वर्ग में आकृति देखिए इस प्रकार से बनी हुई है। फिर आपकी देखिए आकृति कुछ ऐसी वामावर्त घूम गई है। फिर यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पे वामावर्त घूम गई है। फिर से हम यहाँ पर आप वामावर्त घुमाओगे तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी आपकी। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। इस प्रकार से आपकी आकृति बनेगी इस प्रकार से। ठीक है। अब ब्लैक कहाँ पे जाएगा, तो देखिए ये तो आपका बनेगा नहीं क्योंकि उल्टा है, ये भी नहीं बनेगा। अब 2 ऑप्शन में है, तो देखिए अब यदि आप इस आकृति को वामावर्त घुमाओगे तो कैसी बनेगी, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना वो आपका इधर इस टाइप से ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से ऊपर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपका इसमें नहीं है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज से है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6, 12, तो यहाँ से कीजिए इनका अंतर देखिए, क्योंकि सीरीज जो है वो बढ़ती हुई क्रम में चल रही है। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितने का अंतर है, यहाँ पे आपका 16 का अंतर है और यहाँ पर आपको कितने का अंतर है, 48 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर हो रहा है, ये हो रहा है 4 और 14, 144 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर कितने का अंतर होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 16 में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 48 हो जाएगा। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आपका 8 × 24, 12 × 14 144 हो जाएगा। तो हमें भी यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाए, 4 × 12, 1 13, 1 हासिल 4, 432। और 432 को आपको 214 में ऐड कर लेना है, कितना हो जाएगा 6, 6, 4 और 6, तो 646 आएगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखिए श्रृंखला से क्वेश्चन है, इसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, रिक्त स्थानों को फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ओ लिखा है, तो आप पूरी सीरीज में देखिए ओ कहाँ पे लिखा है, यहाँ पर लिखा है। ओ के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, पी है, तो यहाँ भी क्या आएगा, पी आएगा आपका। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एम है, तो एम देखिए कहाँ पर है, एम यहाँ पर है। एम के बाद यहाँ पर क्या ए है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए के है, के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो के बाद देखिए यहाँ पर आगे देखोगे तो आगे यहाँ पर के बाद एम बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख पाओगे एम बना हुआ है, तो इसी की यहाँ भी एम आएगा आपका। फिर देखिए ओ के बाद यहाँ पर क्या पी है, तो यहाँ पर पी आएगा और फिर यहाँ पर के आएगा। तो यहाँ से क्या फेल हुआ है, पी फेल हुआ है, ए फेल हुआ है, एम पी के ये फेल हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी से। देखिए डिक्शनरी से क्वेश्चन आप 15 सेकंड में कर सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 5 वर्ड दिए गए, तो 5 वर्डों में आपको देखना है। देखिए डिक्शनरी का मतलब सीधा सीधा होता है A to Z। A to Z में जिस क्रम में लगे होते हैं उसी क्रम में आपको इन शब्दों को या वर्डों को लगाना होता है। देखिए यहाँ पर पहले वर्ड में देखिए ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। हमें जब तक चेक करना जब तक हमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट ना मिल जाए, तो हम दूसरा अल्फ़ाबेट चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले वर्ड में यहाँ पर सी है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, सभी में सी है। अगला अल्फ़ाबेट चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ओ मिला हमें पहले वाले वर्ड में और यहाँ पर ए मिल गया हमें नहीं, यहाँ पर हमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट मिलना चालू हो गए। यहाँ पर देखिए सी मिला और यहाँ भी सी मिला और इसमें टी मिला। तो ABCD में या कह सकते हो A to Z में पहले कौन सा अक्षर आता है, तो पहले आप कहोगे ए आता है, तो एक इसमें है, दूसरे वाले में है, तो दूसरा आएगा आपका। फिर देखिए ए और सी में यहाँ पर 2 मतलब वर्डों में सी है, तो यहाँ पर देखिए सी के बाद यहाँ पर क्या ई है, इसमें ई मिला और इसमें ओ मिला। तो ई पहले आता है कि ओ पहले आता है, ई पहले आता है, यानी आपका रहेगा तीसरा, फिर आपका चौथा और फिर रहेगा आपका कौन सा, ओ और टी में पहले कौन सा आता है, ओ आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, तो एक रहेगा, फिर आपका 5वां है। ये आपका क्रम रहने वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पेपर कटिंग से क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल में यहाँ पर 2 सर्कल हैं, तब यह सर्कल पलटेगा तो आपके इस प्रकार से 2 बनेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बनेगा सर्कल। फिर देखिए यदि इसको फिर से और खोलोगे तो आपके 2 ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे, 2 ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ आपके चौथे वाले ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है जो कि आपके रीजनिंग में दिया हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं जो पेपर बनाते हैं वो लोग एक आध क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन रीजनिंग में डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो बहनें रजनी और रानी की आयु का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पर देखिए रजनी का अनुपात आयु का और रानी का यहाँ पर कितना अनुपात है, 2:3 है। 6 वर्ष बाद उनका जो अनुपात है कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप 2 सेकंड में कर पाओगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाए 4 दूनी 8, डिफरेंशियल 3 त्रिको 9, इनका डिफरेंशियल अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। और यही एक प्रेजेंट करेगा किसको, 6 वर्ष बाद 6 को प्रेजेंट करेगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है। बस यहाँ पे पूछा है रजनी की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर देखिए वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था, कितना दे रखा था यहाँ पे 2:3 दे रखा था वर्तमान आयु का। हमें रजनी का पूछा है तो 6 का मल्टीप्लाई रजनी के हम कर देंगे, यहाँ पर 2 में 6 दूनी 12, तो 12 वर्ष करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर श्लोक से क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपको कथन और निष्कर्ष। देखिए यहाँ पर कथन क्या है, सभी चूहे कुत्ते हैं, तो चूहे को मान लेते हैं सी, सभी चूहे जो हैं कुत्ते हैं, कुत्ते को मान लेते हैं के। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है सभी चूहे मुर्गियाँ हैं, सभी चूहे क्या मुर्गियाँ हैं, तो मुर्गी को एम मान लेते हैं। ठीक है, कुछ का है, कुछ चूहे मुर्गियाँ हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बन चुका है, हम इसका चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर है कुछ चूहे कुत्ते हैं, तो कुछ चूहे जो देखिए कुछ चूहों को मान लेता सी हमने, जब सभी चूहे कुत्ते हैं तो कुछ चूहे तो कुत्ते होंगे, यानी आपका पहला वाला इसका सही हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ मुर्गियाँ चूहे हैं, तो यहाँ पर देखिए मुर्गियाँ यहाँ पर हैं और चूहे यहाँ पर, तो कुछ का स्ट्रक्चर आपका चूहे में जा रहा है, यानी आपका दूसरा वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। यानी आपके दोनों निष्कर्ष जो हैं, कंक्लूजन जो है वो निष्कर्ष दोनों सही कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में लेआउट को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में चेतक को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, LAYOUT, तब तक हम लिखते हैं, तब तक आप आंसर कीजिए, WRRVDI, यही तो है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखिए T20 पे आता है, यहाँ पर क्या हो रहा है +3 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका -3 हो रहा है, और यहाँ पे आपका +3 हो रहा है। यानी पहले आपका +3 पीछे से और आगे आपका अल्फ़ाबेट आ रहा है। ठीक है, फिर आपका -3 हो रहा है, जैसे कि आपका देखिए यहाँ भी आपका -3 हो रहा है, और यहाँ भी +3 हो रहा है, और यहाँ भी आपका क्या हो रहा है -3 हो रहा है। ठीक है, यानी पहले आपका +3 फिर -3 ये हो रहा है। तो हमें ज्ञात करना है चेतक का, किसका ज्ञात करना है, चेतक का। तो देखिए चेतक में सी है, तो +3 करोगे 6 पे क्या बनता है, F बनता है। H में 8 पे आता है, -3 करोगे 5 पे क्या बनता है, E बनता है। अब देखिए E में +5 करोगे कितना 8 पे क्या बनता है, H बनता है। T अब यहाँ पे माइनस करना है आपको, तो T20 पे आता है, माइनस करोगे 3 17 पे क्या बनता है, Q बनता है। A D हो जाएगा यहाँ पर, और K में -3 करोगे कितना बचेगा 8 पे क्या बनता है, H बनता है। ये आपका रहेगा चेतक का कोड, करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में दिया होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है भतीजी और ब्यूटिशियन महिलाओं में आपको सही संबंध ढंग से दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए हमने एक सर्कल बनाया है यहाँ पर, इसको मान लिया क्या दे रखा है यहाँ पर, भतीजी ब्यूटिशियन और महिलाएं, तो हमने इसको माना महिलाएं। क्या माना, महिलाएं। ठीक है, ये महिलाओं का सर्कल है। अब यहाँ पर देखिए आपने कुछ देखा होगा कि कुछ महिला क्या होती है, ब्यूटिशियन होती, क्या होती है, ब्यूटिशियन, तो हमने इसको मान लिया ब्यूटिशियन। ठीक है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कुछ भतीजी कैसी होती, महिलाएं भी होती हैं और ब्यूटिशियन भी होती है, यानी आपका ये रहेगा, इस सर्कल बनाए इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाए, ये रहेगा आपका भतीजी का। ठीक है, क्योंकि कुछ भतीजी ऐसी होती हैं जो महिलाएं भी होती हैं और ब्यूटिशियन भी होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का आंसर हो जाएगा जिस वाले ऑप्शन में दे रखा हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में रेड को ये लिखा जाता है, डॉग को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में याक को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए RAT रेड को लिखा जाता है 39, ठीक है, और डॉग को लिखा जाता है क्या, 26 लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए R आता है 18 पे, और A आता है 1 पे, प्लस और T आता है 20 पे, इनको ऐड कर दोगे तो आपका 39 हो जाएगा जैसा कि लिखा हुआ है। और यहाँ पर 4 प्लस O आता है 15 पे, G आता है 7 पे, प्लस कर दोगे तो आपका 26 हो जाएगा। कुछ नहीं करना आता है, हमें ए याक का ज्ञात करना है, तो ए का बाई आता है 25 पे, ए आता है 1 पे,
और किया था 11 पे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 37 37 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका कोड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना था, इन ऑप्शन में से, ऑप्शन में दे रखे थे, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग है। तो देखिए जब आपको कोई लॉजिक समझ में ना आए तो इनके जो अल्फाबेट नंबर होते हैं वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जी आता 7 पे, आई आता 9 पे, एम आता 13 पे और यू आता 21 पे। ऐसी एफ आता 6 पे, एच आता 8 पे, एल आता 12 पे और आर आता 18 पे, डी आता 4 पे, 6 पे आता है, जी 10 पे आता है, पी 16 पे आता है और एन आता 14 पे, पी 16 पे आता है, टी 20 पे आता है और जेड 26 पे आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है और यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, प्लस आपका 4 हो रहा है और यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है आपका, +4 यहाँ भी हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 और ये 8, +8 हो रहा है यहाँ पर, प्लस यहाँ पे 6 हो रहा है, +6 हो रहा है और +6 हो रहा है। तो आप देख पाओगे कि चारों ऑप्शन में यहाँ पर 6 हो रहा है लास्ट में और यहाँ पर 8 हो रहा है, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया था, पासा से क्वेश्चन था, पूछा गया था कि सी दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो यहाँ पर जब खुला पासा दिया होता है तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक वर्ग छोड़कर आपका दूसरा क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बचे कौन कौन से आपकी, सी और एच। तो सी का अपोजिट हो जाएगा आपका एच। और क्या पूछा था आपको, सी के दर्शाने वाले विपरीत कौन सा होगा, तो सी के विपरीत कौन सा दिख रहा है आपको, एच। एच करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, उस विकल्प का चयन करना है जिसकी तीसरी संख्या वही संबंधित है दूसरी पहली से और छठी पांचवी से। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने के लिए मिला है इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 7:113 समानुपात 11 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 15 अनुपात 481। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया, यहाँ पर हो रहा है कि 7 का यदि हम यहाँ पर 113 क्या होगा, देखिए यदि हम यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 एक हासिल 98। और यहाँ पर यदि हम 7 × 2 + 1 कर दें कितना हो जाएगा 15 और 15 को यदि हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक है, क्या यही भी लॉजिक ऐसे ही लग रहा है, करके देखते हैं। देखिए 15 का होल स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 और 15 × 2 + 1 कर दें कितना हो जाएगा 30 31 31 को जोड़ देते हैं, क्या 481 होगा, हाँ हो जाएगा, यानी हमारा लॉजिक सही है। ठीक है, यही लॉजिक होगा। तो 11 का होल स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 242। ठीक है, अब 11 × 2 + 1 करो कितना हो जाएगा 22 + 23 23 जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 6 और 2 265 करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोर्ड मास नियम लगाना है आपको, बस कुछ नहीं करना है क्योंकि ए का अर्थ प्लस है बी का अर्थ माइनस है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और अगला जो आपका वीडियो होगा वो मैथ का होगा। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं लेकिन मैंने वीडियो क्रिएट नहीं कर पाई है, अभी करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।